साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट अपडेट दे दी जाती है। उसी क्रम में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा कि अभी सीएसआईआर का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो अब आप एलिजिबल हैं किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में जाने के लिए। तो डीबीटी तो अब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जॉइन कर सकते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए, चाहे वो सीएसआईआर हो या डीबीटी हो या आईसीएमआर हो। तो डीबीटी की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डीबीटी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ये इतने सारे इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट दिए गए हैं, जो डीबीटी के अंतर्गत आते हैं। तो उसी में ही जब आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है, जो कि इन स्टेम इंस्टीट्यूट है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, तो ये आपको एक सेपरेट पेज पर लेकर जाएगा। तो ये इंस्टीट्यूट जो है, वो इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन, ये इसका नाम है। बैंगलोर में स्थित है। तो यहाँ पर पीएचडी एडवर्टाइज़मेंट के लिए नोटिफ़िकेशन आई हुई है, जो कि इस समय एक्टिव है। तो इसको हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। तो जब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ये डीबीटी की ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे क्या-क्या रिसर्च होते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर डेवलपमेंट एंड डिज़ीज़ पर होता है। स्टेम सेल्स, जिस पे आपने अपने डेवलपमेंटल बायोलॉजीज़ में पढ़े होंगे, तो वो सब चीज़ों को अगर आप वाक़ई में करना चाहते हैं, तो एक अच्छा यहाँ पे अवसर है आपके पास। लेकिन आपसे काफ़ी दूर है। तो अगर आप उतनी दूर जा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा स्थान है आपके एकेडमिक्स के लिए, राइट? तो ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और इसके बाद जो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, स्टूडेंट एडमिटेड टू इनस्टेम पीएचडी प्रोग्राम, जो कि आरसीबी फरीदाबाद से उनका रजिस्ट्रेशन होगा। मतलब आपको पीएचडी डिग्री कौन अवार्ड करेगा, ठीक है? तो वो इनका रजिस्ट्रेशन जो होगा, वो आरसीबी के साथ होगा, तो वो आपकी दिक्कत नहीं है। वो इनका सरदर्द है कि वो कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल ये है। बाकी यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा आपके मतलब एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक वैलिड फेलोशिप होनी चाहिए। डीबीटी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, इंस्पायर कुछ भी चलेगा। इसके अलावा जो उनको इंटरव्यू लिया जाएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का, जो कि इंटरव्यू जो होगा, वो आपका दिसंबर 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा। आपको ईमेल के माध्यम से चीज़ें बता दी जाएँगी। और अगर आप सेलेक्ट होते हैं, तो आप 2 जनवरी 2023 से इनके पीएचडी प्रोग्राम में अपीयर हो जाएँगे, ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू है, तो आप चाहें तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई आपको फिज़िकल अपीयरेंस होने की वहाँ पे आवश्यकता नहीं है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। पीएचडी इंटरव्यू जो है, वो आपका 12 से 14 दिसंबर को होगा। वेबसाइट ओपन जो है, वो 14 नवंबर को वेबसाइट ओपन हुई है। लास्ट डेट जो है, वो आपका 5 दिसंबर है, ठीक है? तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, जो आप इसको देख सकते हैं। बाकी जो आपका फॉर्म भरना होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ये आपको एक सेपरेट पेज पर लेकर जाएगा। इस तरीके से ये आपका ओपन होगा, राइट? हालाँकि ये फॉर्म का पेज नहीं है, इसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एग्ज़ैक्टली करना क्या होगा, फॉर मोर डिटेल्स यहाँ पर आएँगे आप। पीएचडी इन स्टेम शायद इस वाले पर क्लिक करना होगा। नो, नो, नो। यहाँ पर पीएचडी इन स्टेम प्लीज़ अवर वेबसाइट हाउ टू अप्लाई, सॉरी, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो ये आपको एक सेपरेट पोर्टल पे लेकर जाएगा। अब यहाँ पे इस चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? और थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको भी समझिएगा। यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट नंबर है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, ठीक है? अपना नाम लिखेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अपना फिल करना होगा, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्म यहाँ पे इन्होंने आपको दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का आपको एक ही पीडीएफ बना के अपलोड करना है। तो मतलब आपका डिग्री से लेकर जो भी आपका बैचलर्स, मास्टर्स था, सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में एक ही पीडीएफ में बना के अपलोड करनी है। यहाँ पे अगर आपने डिसर्टेशन के टाइम पे अगर आपने जो भी प्रोजेक्ट पे काम किया था, उसके बारे में कुछ समरी आप लिख दीजिएगा। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम डिटेल्स आपको लिखना होगा। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर यू हैव क्वालिफाइड फॉर मोर देन 1 फेलोशिप, प्लीज़ प्रोवाइड द डिटेल्स। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक से अधिक एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हैं, तो वो भी एक पॉज़िटिव साइन होता है, जो आपके किसी न किसी जगह पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो एक फ़िल्टर का काम करेगा कि आपके पास 2 फेलोशिप है या आपने 2 एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, तो सामने वाले पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? तो अगर अभी आप पढ़ाई के टच में हैं, तो 1-2 एग्ज़ाम्स और भी देने का प्रयत्न कीजिएगा। ये अगर आपका निकला है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। जब आप और भी बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, तो वो आपसे सीधा ये प्रश्न पूछते हैं कि आपके पास कोई और
भी फेलोशिप है। इसके बाद आपको वो चीज़ें यहाँ पे एक्टिवेट करानी होगी कि आपने कहीं पर और फेलोशिप एक्टिवेट की है, नहीं किया है। प्रोजेक्ट असाइनमेंट अगर आपका है तो उसको आपको लिखना होगा। रिसर्च इंटरेस्ट यहाँ पे आपको अपना लिखना होगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 लाइन में 1 पैराग्राफ में लिख दीजिएगा कि मुझे क्या रिसर्च इंटरेस्ट है। अगर आपका डिसर्टेशन का एक्सपीरियंस नहीं रहा है तो आप सिंपल आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी ऐसे करके 3-4 चीज़ें लिख दीजिएगा, ठीक है? बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इसके अलावा किसके में आप काम करना चाहते हैं, इनके साइंटिस्ट की लिस्ट दी गई है, तो उनके प्रोफाइल्स को आप पढ़ लीजिएगा। तो जिसकी चीज़ें अच्छी लगेंगी उनमें 2 साइंटिस्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। बाकी क्या आपके कोई पेपर पब्लिश है, नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को देख लीजिएगा। तो अच्छा-सा यहाँ पे आपको 2 रेफरेंस लेटर भी देने होंगे, तो अगर आप जहाँ से आपने पीएचडी किया है, आपने डिसर्टेशन किया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, तो उनका रिकमेंडेशन लेटर जो होगा वो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। इसके अलावा सारे सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, कैंडिडेट फ़ोटो और ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे, तब आप इसको क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। हालाँकि अभी मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे अभी एरर ही आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कोई भी चीज़ें यहाँ पे फिल नहीं की है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। तो कुछ चीज़ें आपके लिए आसान हुई होंगी, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल थी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है? तो एक अच्छी चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे अगर आप जा सकते हैं, तो आप अच्छे से जाइए। यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू है, तो इसका एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से तो आपको लेना ही चाहिए कि कैसा रहता है और बाकी अगर बात बन जाती है, तो जा भी सकते हैं। ठीक है? तो कुल मिला के ये सारी इम्पोर्टेंट अपडेट्स थी, जो आपके साथ साझा करना था। बाकी उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए, ताकि ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहें। और इसके अलावा भी हमारा लक्ष्य जेआरएफ चैनल है, जहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट्स जो होती हैं वो समय से प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।